हरे ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपी गिरिवर्धनं मायापूतन देवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूय भावका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, सुत जी, श्री मैत्रेय जी, श्री नारद जी और श्री परीक्षित महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 27वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन दिया गया है। ओम नमः श्री भगवान उवाच प्रकृतेस्तोऽपि पुरुषो नाज्यते प्रकृते गुणे अविकारादिकर्तृत्वा निर्गुणत्वाजलार्कवत् स एष यर्हि प्रकृतिर्गुणेषु विसृज्यते अहं क्रिया विमूढात्मा कर्तव्यम् इत्यभिमन्यते तेन संसार पदवीं वशो अभ्येत्यानिवृता प्रासंगिके कर्मदोषे सदसन्मिश्रयोनिषु अर्थे या विद्यमानेऽपि संश्रितर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थगमो यथा अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तम् असतां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नथे द्वयम्। श्री भगवान कहते हैं, माता जी जिस तरह जल में, भगवान कपिल कहते हैं कि माता जी जिस प्रकार से जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान से के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक और अहम, मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्यों को उचित है कि असन्न मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावें। ओम नमः यमादिभिर्योगपथ्यैरभ्यसन् श्रद्धयानुता मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च सर्वभूतसमत्वेन निर्वैरेण प्रसंगता ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा यदृक्षयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितभुङ्ग मुनि विविक्तशरण शान्तो मैत्र करुणम् आत्मवान् शान वन्दे च देहेऽस्मिन्
कुर्वन् सदाग्रहं ज्ञानेन दृश्यतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च निर्विद्य बुद्ध्या व अस्थानो दूरीभूतानि दर्शन उपलब्धात्मना आत्मानं चक्षुषे वार्कम् आत्मदृक् मुक्तलिंग सदाभासं सतिं प्रतिपद्यते सतो बंधुम सचक्षु सर्वाणो श्रुतमद्वयम् यथा जलस्था आभासा स्थले सा नावदृश्यते स्वाभासेन तदा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः एवं त्रिवृद्ध अहंकार भूतेन्द्रिया मनोमये स्वभाव से लक्षितोनेन सदाभासेन सत्कृता भूतसूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्ध्या दृश्या निद्रया येने स्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे अहं करणे दृष्टा नष्टवित एवातुरा एवं प्रत्यामृषाम् आत्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य योवस्थानो अनुग्रहे। इस प्रकार से यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से बैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृतादि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के लिए के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उसे अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से अलग अलग अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिया और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान रूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिया और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में वह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग दृश्य रूप में स्पष्टतया अनुभव कर में आता है। सुषुप्त के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माताजी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है।
नम देवहूतिर्वाच। देवहूति कहती है, पुरुषं प्रकृते ब्रह्मन् विमुञ्चति करिचित् अन्यन्योपास्य च यत्त्वाय नित्यात्वादनयो प्रभो। यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपं रसस्य च यथा तथा बुद्धि परस्य च अकर्तु कर्मबोधोऽयं पुरुषस्य यदाश्रय गुणेषु सत्सु प्रकृति कैवल्यं नयते स्वतः कथं क्वचित् तत्त्वमर्षेण निवृत्तं भवत उल्वसनम् अनिवृत्ता निमित्तान् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। देवहूति कहती है, प्रभु पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुषों को कभी छोड़ नहीं सकती है। ब्रह्मन जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होता है। यदि तत्वों का विचार करने से कभी वह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो जाए तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृतिक गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो जाता है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, निमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मनां तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुता संवृत्तया चिरं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना प्रकृति पुरुषस्येहं धैर्यमानं त्वहर्निशं तिरोभहोत्री शनकेर अग्रे योनिर्निवारिण भुक्तभोगा परित्यक्त्वा दृश्यदोषा च नित्यसा निःस्वेश्वरास्या शुभं दत्ते स्वे महिम्न स्थितस्य च यथा या प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो वन्नर्थभूत स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कल्पते। एवं विदिता तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतो नापकुरुत आत्मा रामस्य करेचित् इदेव मध्यम मरता कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य ब्रह्मा भुवनात्मुनि मद्भक्त प्रतिबुद्धर्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वयं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयं प्राप्तो ते हंजसा धीर स्वदृशा छिन्न संशया यद्गत्वा च निवर्तेत योगी लिंगाद्विनिर्गमे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभायमान नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धुवन से नदियों श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरण्य अपने ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पाल द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार करने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियमादि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती है, धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित हो और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। वो जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु
जागने पर पड़ने पर उसे उन स्वप्नों के अनुभव से किसी प्रकार का मोह नहीं होता है। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूपभूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौटकर नहीं आता है। यदा न योगोपचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विषयजतिंग अनन्य हेतु स्वतमे गति स्यात् आत्मान्ति की यत्र न मृत्युहासा। माता जी, यदि को योगी का चित्त योग साधन से बड़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं, ये कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 28वां अध्याय हुआ, जिसमें कपिल जी द्वारा अष्टांग योग की विधि बताई गई है। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं मृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती, भिक्षां देहि च पार्वती। ओम नमः नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय नमः नमः।